Okay. All right, let's pray and we will get started. और आइए हम प्रार्थना करें और फिर शुरू करेंगे। Father, we thank you for another new week. परमेश्वर, एक और नए हफ्ते के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for the opportunity to be here and study your word. परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम रहकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। We commit all the lessons that we're going to learn this week. और इस हफ्ते में जितने भी पाठ हम सीखने वाले हैं सभी आपके हाथ में सौंपते हैं। Open our hearts, हमारे हृदयों को खोलिए, open our minds, हमारे मनों को खोलिए help us understand. और हमारी सहायता करिए कि हम उसे समझ सकें। And we invite the ministry of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सेवकाई का हम स्वागत करते हैं to work in our hearts and lives, और हमारे जीवन और हमारे हृदय में कार्य करने के लिए, so that, Lord, we'll be equipped to serve you. और ताकि प्रभु आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार हो सकें। And Lord Jesus, be glorified in our lives. और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में महिमा पाने पाए, In Jesus' name, यीशु के नाम से, amen. आमीन। Amen. So, in the morning sessions this week, और इस हफ्ते में जो सुबह का जो सत्र होगा, समय होगा, we're going to learn about interpreting scripture. और हम लोग पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के विषय के ऊपर में अध्ययन करेंगे। And welcome to all our online students as well. और जितने भी ऑनलाइन छात्र हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं। And this is a very important course. और ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। All the courses are important. और देखिए जितना भी हमने पढ़ा है पढ़ेंगे वो सब महत्वपूर्ण है, But this is also very important. लेकिन ये भी और बड़ा ज्यादा महत्व रखता है। Because if we take the Bible और यदि हम बाइबल को लें and we preach and we interpret it and preach it in a wrong way, और यदि हम उसका गलत व्याख्या करें, गलत अनुवाद करके उसका अगर प्रचार करते हैं, we can cause harm to the lives of the people who are listening to us. और जो लोग हमें सुन रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम उनके जीवन में नुकसान पहुंचा सकते हैं। We are reading from the Bible, और हम जरूर बाइबल से पढ़ रहे हैं, but how we interpret it लेकिन उसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं is very important. और वो बहुत महत्वपूर्ण है। Because if we give the wrong interpretation or the wrong meaning to people, और यदि आप गलत अर्थ बतला देते हैं, यदि गलत व्याख्या वचन की कर देते हैं, then how they apply the word of God in their lives will not be right. और तब वो जो वचन को अपने जीवन के अंदर में इस्तेमाल करेंगे वो सही रीति से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, And they may get into trouble. और हो सकता है कि वो समस्या में पड़ जाएं। And we can't blame the Bible और हम बाइबल पे दोष नहीं लगा सकते because हैं, the Bible is truth. बाइबल सत्य है, It is God's word. परमेश्वर का वचन है। But the mistake was in how we interpreted the scripture. और लेकिन समस्या वहां थी कि हमने किस प्रकार परमेश्वर के वचन की व्याख्या करी या उसका अर्थ लोगों को बताया है। Right? So let's start. Let's start from 2 Timothy. और दूसरा तिमुथियुस, Just giving an introduction here and then we will get to the notes. और मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं, उसके बाद में हम अपने नोट्स में चलेंगे। In 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय, we will look at verse 15. 2 Timothy 2:15, please. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 15 वचन हम देखेंगे। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। So Paul is writing to Timothy. और पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा है। At this time, Timothy is in charge of the church
in Ephesus. और इस समय पे तीमुथियुस जो है इफिसस की कलीसिया का पासवानी कर रहा है। And Ephesus was a very influential church. और इफिसस कलीसिया एक बड़ी प्रभावशाली प्रसिद्ध कलीसिया था। Paul himself had spent about 3 years there to establish that church. और देखिए पौलुस ने स्वयं उस कलीसिया को स्थापित करने के लिए 3 साल का समय उसी कलीसिया में व्यतीत किया। And from that church, many other churches had been planted. और उस कलीसिया के द्वारा कई और कलीसियाओं को रोपित किया गया। So Timothy had a very big responsibility और तीमुथियुस के पास में एक बड़ी जिम्मेदारी थी to care not only for the church in Ephesus, but for all the neighboring churches. और केवल इफिसस की कलीसिया को ही देखभाल नहीं करना था, लेकिन आसपास की जितनी कलीसियाएं हैं उसकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर में था। And one of the things Paul is telling Timothy, और देखिए एक बात तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है। he says, you present yourself as a worker who's been approved by God. और वो कह रहा है कि तू अपने आप को एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर जो परमेश्वर के द्वारा जिसकी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। Do we all want to be workers whom God approves? और क्या हम ऐसे कार्यकर्ता बनने चाहते हैं जिनका सहयोग या परमेश्वर उन्हें सिद्ध करता है? Yes? हाँ, Yeah, we want to serve God in a way that God says, you know, that's a good servant. और देखिए हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं जहां परमेश्वर हमसे कहने पाए कि ये सेवक जो है वो अच्छा सेवक है। So what does Paul tell Timothy to do? और देखिए पौलुस तीमुथियुस को क्या करने के लिए कह रहा है? What does he tell him to do? और क्या करने के लिए कह रहा है? To be a worker whom God approves. और देखिए ऐसा जिसको परमेश्वर ग्रहण योग्य ठहरा रहा है। What does he tell him? और क्या कह रहा है? Yeah, you must rightly divide the word of God. और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Rightly divides. और सही रीति से वचन का व्याख्या करने के That लिए। means, you know, the picture is making a nice straight cut. और देखिए अगर हम देखें तो एक साफ तस्वीर ये है कि हम सीधा उस एक पंक्ति खींचे या लाइन खींचकर उसको काटें। Example, just example. और एक उदाहरण के रूप में, Suppose you have a cake. और आपका एक केक है आपके सामने। You say, okay, we'll cut it half. और हम कहेंगे हम उसे 2 भाग में आधा आधा काटेंगे। Huh? If somebody puts one wrong line like this, one little piece they give, that is not half, right? और देखिए कोई गलती से छोटा सा टुकड़ा काट देता है तो हम नहीं कहते कि वो आधा आधा उसने काटा है। That is not rightly correcting the cake. और cutting वो the cake. सही से केक नहीं काटा गया है। Huh? You have to cut it straight in the middle. और आपको बीचों बीच उसको काटने की आवश्यकता है। Then you can say half. और तब आप कह सकते हैं भैया आधा आधा कटा है। Right? Just example. तो उदाहरण दे रहे हैं। We divide the word of God. और जब हम परमेश्वर के वचन को विभाजित करते हैं, We must do it carefully, और हमें सावधानी से करना है, accurately, और बिल्कुल सटीक करना है, correctly. और सही रीति से करना है। And that is one of the things God himself is looking for. और देखिए एक वो अद्भुत बात है कि परमेश्वर स्वयं उस बात को देख रहा है। When you go back to your places, और जब आप अपने स्थानों पर वापस जाते हैं, maybe in your churches, और आपकी कलीसिया के भीतर में, you're sharing the word of God, even with one person. और आप एक व्यक्ति के साथ हो सकता है कि परमेश्वर के वचन को बांट रहे होंगे, But what you tell that one person, और लेकिन उस एक व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, it must be correct. और वो सही होना चाहिए। And you can't tell them something wrong. और आप उसको गलत नहीं शिक्षा दे सकते। You have to tell them you have to rightly divide the word of God. और आपको परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजित करके उसको देना है। Amen? आमीन। So that's what we want to learn, how to do that in this course. और देखिए वही बात हम सीखेंगे कि इस विषय के अंदर में उसको इस रीति को हम कैसे सीख सकते हैं। So let's try to understand the importance of God's word in the life of a believer. और आइए हम सबसे पहले इस बात को समझें कि परमेश्वर के वचन के महत्व को विश्वासी के जीवन के अंदर में। This is on page 4, lesson number 1. और ये आपका पाठ 1 है, हिंदी में 5 नंबर का पेज है। I think today or tomorrow they will give you a book
It's called God's Word, the Miracle Seed. और देखिए, हो सकता है कि आज और कल जो है आपको एक किताब दी जाएगी जो कि परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज, जिसका शीर्षक है, वो आपको सौंपा जाएगा। And this week, I request you to read that book. और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस हफ्ते में उस किताब का अध्ययन आप करें। Okay? ठीक है? Once you get it today or tomorrow, it's a small book. Please try to read it. और आज या कल मिल जाएगा, छोटी सी पुस्तक है, जरूर आप उसे इस हफ्ते में पढ़िएगा। Okay? I'm just going to share some things from that book और first. उस किताब में से भी कुछ बातों को मैं आपके साथ में साझा करूंगा। God's Word परमेश्वर का वचन is very important वो बहुत महत्वपूर्ण है for us. हमारे लिए। The Word of God and the work of the Holy Spirit. और देखिए, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का कार्य Very important. वो बहुत महत्वपूर्ण है। Right? So let's talk about a few of these things. और हो कि हम इन बातों के बारे में कुछ और बातों को करें। First of all, the Word of God is our spiritual food. और परमेश्वर का वचन वो हमारा आत्मिक भोजन है। Amen? आमीन। Anyone can think of any scripture कोई याद करते हैं किसी वचन के बारे में which tells us that God's Word is our spiritual food? और जो इस बात को कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है? Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, but by every word that comes from the mouth of God. और परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Yeah. So we don't just eat dal and roti. और देखिए, केवल हम दाल रोटी ही नहीं खाते हैं, We have to live by every word that God has given to us. और हमें तो हर एक वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा जीवित रहने की आवश्यकता है। Correct? ठीक है? Okay. Who can tell me the reference for that? और कौन मुझे बता सकता है कि कहाँ लिखा है? Matthew chapter 4. Very good. Good. Very good. मत्ती 4:4 में लिखा है। Very good. Thank you online as well. Yeah. और धन्यवाद अबे जी। Yes. And the Bible also tells us और बाइबल हमें ये भी बताती है that God's word is like pure milk. और परमेश्वर का वचन शुद्ध निर्मल दूध के मानिक है। Where does it say that? और वो कहाँ लिखा है? All right. Anyone? कोई बता सकते हैं? Okay. Somebody read. 1 Peter chapter 2, verse 2. पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। 1 Peter पहला पत्रस chapter 2, 2 अध्याय verse 2. और 2 वचन। Somebody read it, please. कोई पढ़ सकते हैं? Yeah. That's good. Thank you. So it says, like newborn babies, और यहाँ लिखा है, नए जन्मे शिशु के समान, बच्चे के समान, you desire the milk of God's word. और आप निर्मल आत्मिक दूध की जो परमेश्वर का वचन है उसकी लालसा में रहें, So that you can grow by it. ताकि आप उसके द्वारा विकास कर सकें। So you try to imagine और आप कल्पना करने का प्रयास करें of a newborn baby. और एक छोटा शिशु बालक के लिए, When it is hungry, और जब वो भूखा होता है, it makes full noise. और वो पूरी आवाज करता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है, like that, और उसके समान we must have such desire for the word of God. और हमारे अंदर उसके समान लालसा परमेश्वर के वचन के लिए होना चाहिए, So that we can grow. ताकि हम विकास कर सके। Amen. आमीन। So put your right hand up और अपना दाएं सीधा हाथ करे ऊपर, and let's pray this prayer. Lord God, और ये प्रार्थना करे, प्रभु परमेश्वर, give me a desire for your word. और अपने वचन के लिए मुझे लालसा दीजिए, Like newborn babies cry for milk. और एक नए जन्मे बच्चे के लिए जो दूध के लिए रोता है। Amen. आमीन। So we must have that desire.
और वो लालसा हमारे अंदर होना for चाहिए the word of God, परमेश्वर के वचन के लिए, like newborn babies, और एक नए जन्मे शिशु के समान, so that we can grow ताकि हम विकास कर सकें spiritually. और आत्मिक रीति से। Amen. आमीन। The Bible also tells us something very interesting और देखिए बाइबल हमें और रुचिपूर्ण बातों को समझाता है। in Hebrews chapter 5 इब्रानी उसका 5 अध्याय and verses 12 to 14, please. और 12 से लेकर 14 तक। Hebrews chapter 5 इब्रानियों 5 अध्याय verses 12 to 14. We'll read it in Hindi. और yes. उसका 12 से लेकर 14 तक पढ़ रहा हूं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अब ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। Now you see, there's a little difference from milk and solid food. और देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा सा दूध में और ठोस भोजन के अंदर में अर्थ बतलाया गया है। So the writer of Hebrews is saying, you cannot live only on milk. और देखिए इब्रानी का जो लेखक है वो इस बात को कह रहा है कि केवल दूध पर निर्भर जीवन नहीं जी सकते हैं। You have to grow up और आपको विकास करना है, बढ़ना है, and begin eating solid foods. और हमें ठोस भोजन खाने की आवश्यकता है। Amen. आमीन। Same thing spiritually. और देखिए वैसे ही आत्मिक रीति से We can't just have milk. और हम केवल दूध ही पीते नहीं रह We need सकते, to start having solid spiritual foods. और हमें ठोस आत्मिक भोजन खाने की आवश्यकता है। Amen. आमीन। And he says, that is an indication, verse 14, that you are of full age. That means you are growing up and you're becoming an adult spiritually. और देखिए 14 वचन इस बात को बता रहा है कि वो एक संकेत है कि आप जो है सयाने हो गए हैं, आत्मिक रीति से आपका विकास हो रहा है। Amen. आमीन। Now, let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। Any parent, और कोई भी माँ बाप, when a baby is born, और जब एक शिशु जन्म लेता है, they're very happy. और वो बहुत खुश होते हैं, But do they want the baby to stay a baby for the rest of their life? क्या कोई माँ बाप चाहता है कि उनका छोटा शिशु जीवन भर के लिए शिशु बनकर रहे? They'll get scared. After 4 years, baby is still a baby. Something is wrong. और देखिए 4 साल के बाद में छोटा बच्चा अभी भी छोटा ही है, उन्हें डर लग जाएगा, घबरा जाएंगे। They want the baby to grow up. और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो बढ़े। So what do you think about God? और तो फिर आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? God is our heavenly Father. और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, We are His sons and daughters. और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। Do you think God wants us to remain like babies, or He wants us to grow up? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमें केवल छोटे बालकों के समान रखना चाहता है, या उसकी इच्छा है कि हम विकास करें? He wants us to grow up और वो चाहता है कि हम बढ़े spiritually. और आत्मिक रीति से। He doesn't want us to remain like little babies. और वो नहीं चाहता कि हम छोटे बच्चों के समान हमेशा रहें। Amen. आमीन। And one of the signs that we're growing up is that we are able to receive solid food of the Word of God. और एक पहचान है कि हम विकास कर रहे हैं, हम सयाने हो रहे हैं, वो ये है कि हम परमेश्वर के ठोस वचन को पचा पा रहे हैं। Amen. आमीन। And he also says in verse 14, Hebrews 5:14, that when we are able to receive solid food, it also helps us discern good and evil. We know what's right and wrong. और देखिए इब्रानी 5 उसके 14 में वो कह रहा है कि जब हम ठोस भोजन को पाते हैं, और वो हमारी सहायता करता है इस बात को जांचने के लिए कि कौन सी बुरी बातें हैं, कौन सी भले बातें हैं,
वचन, ठोस वचन जो है हमारी सहायता करता है उनका विभाजन करने में। That is also a sign that you are becoming a adult spiritually. और वो भी एक चिन्ह है कि आत्मिक रीति से आप वयस्क होते चले जा रहे हैं। We understand this. और हम इसको समझते हैं। For a little child, और एक छोटे बच्चे के लिए the parent has to keep saying, और माँ बाप लगातार कहते रहते हैं, don't do this, और ये मत करो, don't put your hand in the fire, और आग में हाथ मत डालो, don't touch it, it's very hot. और इस गरम को मत छुओ। Somebody has to keep saying what's right, what's wrong. और किसी न किसी को बोलते रहना पड़ता है कि क्या गलत है क्या सही है। But when we grow up, और लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं, we know हम जानते हैं what's right, क्या सही है what's wrong. क्या गलत है। That's a sign that we are growing up even spiritually. और देखिए वो एक चिन्ह है कि हम आत्मिक रीति से भी वयस्क होते चले जा रहे हैं। But in order to grow up spiritually, we need to have solid foods. लेकिन अगर हमें वयस्क रीति से आत्मिक रीति से वयस्क होना है तो हमें ठोस भोजन की आवश्यकता है। The solid food of God's word. और परमेश्वर के वचन की ठोस भोजन की आवश्यकता है। Amen. आमीन। Now let's look at one more. The bell will ring now. Yes. Let's look at one more reason why the word of God is important in our lives. और देखिए एक और कारण को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर में क्यों महत्वपूर्ण है। Let's go to Acts chapter 20 प्रेरितों के काम 20 अध्याय and we'll read verse 32. और उसका 32 पढ़ेंगे। Acts 20 प्रेरितों के काम 20 and verse 32. और उसका 32 वचन। और सब पढ़िए। और सब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। Okay. Can someone tell me two things क्या कोई मुझे दो बातें बता सकता है from this verse और इस वचन से that the word of God will do for us? और जो कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए करने पर है। It will build us up. और वो हमें बनाएगा। It will give us an inheritance. और वो हमारी उन्नति करेगा और मिरास देगा। So why is the word of God important for us? और क्यों परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। It will build us up, और वो हमारी उन्नति करता है, make us strong spiritually, और आत्मिक रीति से मजबूत बनाता है, help us to grow and become mature. और वो सहायता करता है कि हम उन्नति करें और परिपक्व बनते चले जाएं। And it will help us receive and walk in our inheritance. और देखिए उसके साथ साथ वो हमारी सहायता करता है कि जो हमारी मिरास है उसे प्राप्त कर उसमें हम चलने फिरने पाए। Now, just as an example, और ये एक उदाहरण के रूप में think about this. और सोचिएगा इसके बारे में। Suppose there's a very wealthy man. और एक बड़ा धनी व्यक्ति है He has a lot of money. और उसके पास बहुत पैसा है। Then he wants to give some of his wealth to his grandchildren. और वो अपनी संपत्ति में से कुछ संपत्ति को अपने नाती पोतों को देना चाहता है। So he writes, और वो लिखता है, so much of my wealth should be given to my grandson. और इतनी संपत्ति का हिस्सा मेरे पोते को दिया जाना चाहिए। But मगर when the grandson is a little boy, और जब उसका जो नाती पोता है वो छोटा बालक है, will they give him the inheritance? और क्या उसको वो संपत्ति देंगे? No, नहीं। he won't know what to do with it. और क्योंकि उसको नहीं पता है संपत्ति से क्या करना है, He won't know how to use it. और उसको ये भी नहीं पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। But is that inheritance in his name? और क्या वो संपत्ति उसके नाम में है? Yes, और हाँ है, it is in his name. और उसके नाम पर संपत्ति है, It belongs to him, और उसकी ही संपत्ति है, but he cannot walk in it. और लेकिन वो उसमें चल नहीं सकता। If they give him all the money, he'll go and buy chocolates. और यदि आप जितना पैसा भी देंगे वो जाकर चॉकलेट ही खरीद के लाएगा। He won't know how to use it. और उसको नहीं पता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। Are you understand? और आप समझ रहे हैं, The inheritance belongs to him. और जो संपत्ति है, मिरास है, वो उसी की है It's in his name. और उसके नाम पर है। But
he needs to become an adult. और लेकिन उसे वयस्क होने की आवश्यकता है, Then he can walk and he can enjoy his inheritance. और तब जब वो वयस्क हो जाएगा वो उस अपनी मिरास का, संपत्ति का आनंद उठा सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। Amen. आमीन। Spiritually, it's the same thing. और देखिए आत्मिक रीति से भी ठीक ऐसा ही है। Spiritually, God has given all of us a rich spiritual inheritance in Christ. और देखिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के अंदर में हमें बहुत धनी संपत्ति, मिरास को प्रदान किया है। We have been blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. और मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों पे सारी स्वर्गीय आशीषों से हमें आशीष मिला है। But to walk in that inheritance, लेकिन उस संपत्ति में चलने के लिए to enjoy that inheritance, और उसका आनंद मनाने के लिए we have to grow up. और हमें विकास या उन्नति करने की आवश्यकता है। You understand? आप समझ रहे हैं? Because as children, we don't know how to use that. और देखिए एक शिशु या बालक होने के नाते हमें नहीं पता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, It belongs to us. और वो जरूर हमारा है God has given it to us. और परमेश्वर ने हमारे लिए सौंप दिया है। But we must grow up so that we can walk in that. और लेकिन हमें उन्नत होने की आवश्यकता है ताकि हम उसके अंदर में चल फिर सकें। And how do we do that? और हम उसे कैसे करते हैं? By the word of और परमेश्वर के, the word of God is able to build you up and give you an inheritance. परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करता है, आपका निर्माण करता है, उस मिरास में चलने के लिए आपको बनाता है। Amen. आमीन। So there are many reasons और बहुत सारे कारण हैं that we can see और जिन्हें हम देख सकते हैं, why the word of God is important. और कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। Now, the Lord Jesus spoke of a very important parable to teach us about the importance of the word of God. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत का जिक्र किया कि परमेश्वर के वचन को, वचन के महत्व को वो हमें समझा सके। Which parable would that be? और वो कौन सा दृष्टांत होगा? Jesus spoke about many parables. और देखिए यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों का इस्तेमाल किया है। Parable of the sower. Anyone else? और बीज बोने वाले का दृष्टांत और कोई बताना चाहेगा? Correct. Right? He gave us the parable of the sower और सही है, उन्होंने बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में हमें बताया, to speak to us, to teach us about the importance of the word of God. और हमसे बात करने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि परमेश्वर के वचन का महत्व हमारे लिए कितना है। So we're going to study that in detail. और उसके बारे में अभी हम विवरण के साथ में अध्ययन करने जा रहे हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Okay. Now, we read the same parable is recorded for us in 3 places. Matthew chapter 13, और देखिए वही दृष्टांत जो है हम 3 जगहों में पढ़ते हैं। पहला मत्ती उसका 13 अध्याय, in Mark chapter 4, और मरकुस उसका 4 अध्याय, and Luke chapter 8. और लूका उसका 8 अध्याय। So in these 3 chapters, the same parable is recorded. और देखिए इन तीनों अध्यायों के अंदर में यही दृष्टांत का वर्णन किया गया है। So we will be, looking at how the parable, the same parable, is described in these 3 places. और हम इसी दृष्टांत को देखेंगे कि ये 3 जगहों में किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। Now, what is a parable? और दृष्टांत क्या है? It is a story from our world, और ये एक कहानी है जो हमारे ही संसार से ली जाती है। but in that story there are secrets about the kingdom of God. और उस कहानी के अंदर में परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातें छुपी हुई है। So we have to understand the parable
और हमें उस दृष्टांत को समझने की आवश्यकता है। And through understanding the parable, we begin to understand about God and about His kingdom. और जब हम दृष्टांत को समझते हैं तब हम परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के बारे में भी समझ पाते हैं, How God works. और कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। So let's go to Mark chapter 4, और आइए हम मरकुस उसके 4 अध्याय में चलिए and we will read this parable and we will study it. और हम इस दृष्टांत को पढ़ेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे। Because through this parable, Jesus is teaching us about the importance of the word of God. क्योंकि यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन के महत्व की शिक्षा दे रहा है, And how the word of God can work in our lives. और किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर में कार्य कर सकता This है, is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। In fact, Jesus said, if you understand this parable, you will understand all the other parables. और यीशु मसीह ने तो यहाँ तक भी कहा, यदि तुम इस दृष्टांत को समझ जाओ तो बाकी सारे दृष्टांत तुम्हें समझ आ जाएंगे। So if we learn how to understand this parable, we will learn how to understand all the other parables that Jesus spoke about. और देखिए, यदि हम प्रयास करें इस दृष्टांत को समझने के लिए, और यदि हम समझ जाते हैं तो यीशु ने जितने दृष्टांत कहे उन सब को भी हम समझ पाएंगे। All right, so let's read Mark chapter 4 verses 1 through 9 to start. और आइए हम मरकुस 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 वचन तक पढ़ते हैं। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, वहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण लद गई, जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, और कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। So now try to imagine this. और अभी आप इसकी कल्पना करने का प्रयास करिए। Imagine you are in the crowds, और कल्पना करिए कि आप भीड़ में हैं, or maybe you are one of the disciples of Jesus, और या तो फिर ऐसी कल्पना करिए कि आप यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले आप हैं, and you're in the crowd, और आप भीड़ में हैं, and Jesus is giving this sermon, और यीशु मसीह इस संदेश का प्रचार कर रहा है। and he's saying, I want you to listen to something. और वो यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ध्यान से सुनो। A sower went to sow, और एक बोने वाला बोने के लिए गया, and some seed fell on the wayside. और कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिर गए, Birds of the air came and took the seed. और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। Some seed fell on the stony ground. और कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिर गए। The seed sprung up, और वो जो बीज है वो उगा, but because the roots could not go deep, it withered and died. और देखिए वो जड़ जो है वो गहरे में नहीं गई, इसीलिए वो सूख कर खत्म हो गया। And some seed fell among thorns. और कुछ बीज जो है वो झाड़ियों के बीच में गिर गए, It grew up, और वो बढ़े, but the thorns choked it. और लेकिन झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। And finally, some seed fell on good ground, और अंत में कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरे, and it grew. और वो बढ़े। In some cases, it brought 30 times, और कुछ जगह पर 30 गुना फल आया, 60, और 60 गुना, 100 times. और 100 गुना। You're listening? सुन रहे हैं आप? In your mind, you're saying, Jesus, I see this all the time. और आपके मन में होगा, अरे यीशु मसीह ये तो मैं हर बार हर समय देखता रहता हूँ, I'm walking by the fields. और जब खेत में चलता हूँ, I'm seeing this all the time. और हर बार देखता ही रहता हूँ, Nothing new. और इसमें कुछ नया नहीं है।
What are you trying to tell us? और आप क्या कहने की प्रयास हमसे कर रहे हैं? So, when the crowds go away और जब भीड़ चली जाती है and the 12 disciples are with Jesus, और 12 चेले यीशु मसीह के पास में होते हैं they ask him, और यीशु मसीह से पूछते हैं, what is the meaning of that story? और इस कहानी जो दृष्टांत आपने सुना है उसका मतलब क्या है? What do you want us to learn from that? और उससे क्या आप क्या चाहते हैं कि हम लोग उससे क्या सीखें? So let's read that. और होके हम उसे पढ़ें। Mark chapter 4, मरकुस 4 अध्याय verses 13 to 20. और उसका 13 वचन से लेकर 20 वचन तक। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोलने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए गए थे, वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रखते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए थे, वे ये जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। So now Jesus explains the parable of the sower. और अब यीशु मसीह जो है बोने वाले के दृष्टांत को समझा रहे हैं। Notice what he says there. और In- ध्यान से देखें कि वो क्या कह रहा है। That in verse 13 he says, see, if you understand this parable, you will be able to understand all the other parables. और 13 वचन को देखेंगे तो वो कहने का प्रयास कर रहा है, यदि इस दृष्टांत को आप समझ जाते हैं तो बाकी सारे दृष्टांत तुम्हें समझ में आ जाएगा। All right? ठीक है? So let's spend some time trying to understand this parable. और हो के हम इस दृष्टांत को समझने के लिए थोड़ा इसके अंदर समय व्यतीत करते हैं। First he says, और सबसे पहले उन्होंने कहा the seed. और बीज जो है, What is the seed? और बीज क्या है? What is it? और वो क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। Seed is the word of God. और बीज परमेश्वर का वचन है। So look at, keep your hand in Mark 4 and you look at Luke 8:11. Jesus explains that. और आइए मरकुस में अपनी उंगली रखें और Luke 8:11. लूका 8:11 में आ जाएं। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। Beej Parmeshwar ka vachan. The seed is the word of God. और बीज परमेश्वर का वचन है। Now, let's think about that. और थोड़ा इसके बारे में विचार करें। Every word that we read, every word of God that we read और हर एक परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं is like a seed. और वो बीज के समान है। Now, when you hold a seed in your hand, और जब आप बीज को अपने हाथ में पकड़ते हैं, does the seed walk around? क्या वो बीज आसपास घूमने फिरने लग जाता है क्या? When you look at a seed, और जब आप एक बीज को देखते हैं, whatever, tomato seed, or any seed, it seems lifeless. और देखिए चाहे वो किसी भी फल का, सब्जी का बीज क्यों ना हो, वो बिना जीवन के नजर आता है। Dry, सूखा हुआ, it is not moving, और वो इधर उधर घूम नहीं रहा, just like a small, almost like a piece of dirt sometimes. और कई बार तो एक मट्टी के तिनके के बराबर नजर आता है, So small, और बहुत छोटा है, it looks lifeless. और उसमें दिखता है कि जीवन नहीं है। Somebody asks you, do you think a big tree can come from this? No, cannot.
और आपसे कोई पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि इस बीज में से बड़ा पेड़ आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा। Small seed. और जरा सा बीज है How can a big tree come? और एक बड़ा पेड़ इसमें से कैसे पैदा हो सकता है? See, looks so small. और बीज बहुत छोटा दिखाई देता है, But मगर inside that seed, और उस बीज के अंदर में there is life, there is potential to become a big tree. और उसमें जीवन है, उसके अंदर में क्षमता है कि वो एक विशाल पेड़ बन सके And to bear a lot of fruit. और बहुत सारे फल लाने की क्षमता है। So is the word of God. और बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर का वचन भी है। Now you open the Bible, sir, you fall asleep. और जैसे ही आप बाइबल पढ़ते हैं सो जाते हैं आप, You say like, what? This is so boring. और कहते हैं अरे बिल्कुल मन नहीं लग रहा, It doesn't look very impressive. और बहुत प्रभावित करने वाला तो दिखता नहीं है, Looks very ordinary. और बड़ा सामान्य नजर आता है। Some sentence, some words written on the page. और एक कागज के ऊपर में कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, But every word of God लेकिन हर एक परमेश्वर का वचन is like a seed. और वो बीज के समान है। Inside that word, there is power, there is potential to become something big in your life, in my life. और देखिए उस वचन के अंदर में क्षमता है, जीवन है, उसके अंदर के आपके जीवन, मेरे जीवन के अंदर में वो कुछ निर्माण कर सके। Amen. आमीन। Now we know some of these scriptures, we will just mention it. और हम कुछ वचनों को जानते थे जो हमने अभी आपके सामने जिक्र किया। What does Hebrews chapter 4 verse 12 say? और इब्रानी 4 अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है? इब्रानी 4:12 क्या कहता है? Who can say? Who's saying? Hebrews 4:12. इब्रानी 4:12 The word of God परमेश्वर का वचन is alive और वो जीवित है and powerful. और सामर्थी है। Let's say that together. और आइए मिलकर कहेंगे। Hebrews chapter 4 verse 12. और इब्रानी 4 उसका 12 वचन, The word of God परमेश्वर का वचन is alive वो जीवित है and full of power. और वो प्रबल है, सामर्थ से परिपूर्ण है। Amen. आमीन। God's word परमेश्वर का वचन is living. वो जीवित है It has life. और उसमें जीवन है It is full of power. और वो सामर्थ से भरा हुआ है। It may look very ordinary, और बड़ा सामान्य नजर आता होगा, like a seed, और एक बीज के नाई, but in it लेकिन उसके अंदर there is life. और उसमें जीवन है There is power. और सामर्थ है। Amen. आमीन। In Luke chapter 1 और लूका उसका पहला अध्याय verse 37, और उसका 37, लूका 1:37। Mary makes this statement. और देखिए मरियम यहाँ पर इस कथन को कह रही है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। What does he say? और वो क्या कह रही है? I'll say it in English. I don't know what to say in Hindi. But she says, every word from God has power in it to be fulfilled. और देखिए मरियम कह रही है कि परमेश्वर के हर एक वचन के अंदर में सामर्थ होता है वो काम करने के लिए। Amen. आमीन। Can anyone think of another verse similar to this? और क्या कोई और बिल्कुल इससे मिलता जुलता कोई और दूसरा वचन याद आ रहा है किसी को? Remember that verse? It says, as the rain comes down from heaven और जैसे स्वर्ग से बारिश गिरती है and it does not return, और वो वापस नहीं जाती वैसे but ही, it causes the earth to bring forth and bud. और वो भूमि को उपजाऊ बनाती है कि वो फलवंत हो जाए। God says, so shall my word be. और परमेश्वर ने कहा मेरा वचन भी वैसा ही होगा। Anyone remember that? और किसी को याद है ये वचन? Isaiah यशाया chapter 55 और उसका 55 verse 11. और उसका 11।
Isaiah 55, यशाया 55 verse 11. Somebody read it, please. और उसका 11 वचन कोई भी पढ़ सकते हैं। यशाया 55 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Notice what God is saying. और देखिए जाने परमेश्वर क्या कह रहा है। So my word will not return to me empty. और मेरा वचन मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, It will go forth from my mouth. और जब वो मेरे मुंह से निकलता है It will accomplish what I please. और जो मैंने करने के लिए कहा वो उसे पूरा करता है, It will fulfill what I've sent it for. और जिस कार्य के लिए भेजा है वो उसे पूर्ण करता है। Amen. आमीन। So I want us to understand something. और मैं यहाँ कुछ समझने का प्रयास कर रहा हूँ। God works in us परमेश्वर हमारे भीतर काम करता है through His word. अपने वचन के द्वारा। Amen. आमीन। See, we all say, God, I want you to work in me. और हम सब कहते हैं परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर काम करें। How is God going to work in you? और परमेश्वर कैसे आपके अंदर काम करेगा? Is He going to take you, put you on the operating table and do surgery? और परमेश्वर उठाएगा आपको, पटकेगा, ऑपरेशन की टेबल पे फिर चीरा फाड़ी करेगा क्या परमेश्वर? No. नहीं, He's going to work in you and me through His word. परमेश्वर आपके और मेरे भीतर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है, And by His Spirit. of और course. उसके साथ अपनी आत्मा के साथ द्वारा। But we are now focusing on the word of God. और लेकिन अभी हम जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर में अपने ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। So we want God to work in us. और हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे भीतर कार्य करे। We should open our hearts to His word. और हमें परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है। Amen. आमीन। Because God works in us through His word. और क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमारे अंदर में कार्य करता है। So you can imagine like this. और आप इस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं, Your heart, और आपका दिल, my heart, मेरा दिल, is God's garden. और परमेश्वर का बागीचा है, And His word is the seed. और परमेश्वर का वचन बीज है। Amen. आमीन। So that word has to come into our hearts. और उस वचन को हमारे हृदय के अंदर में आने की आवश्यकता है, And then it will produce, it will release what God wants in our lives. और तब जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में चाहता है वो वचन उत्पन्न करेगा और प्रकट करेगा। So let's say this together. और आइए हम मिलकर इस बात को कहें, My heart मेरा दिल is God's garden. परमेश्वर का बागीचा है, God's word परमेश्वर का वचन is the seed. और वो बीज है। Let's say it again. My heart मेरा दिल is God's garden. परमेश्वर का बागीचा है, God's word परमेश्वर का वचन is the seed. वो बीज है। Amen. आमीन। See, this is the seed. और ये बीज है, If you keep the seed under the pillow और यदि इस बीज को तकिए के नीचे रखेंगे and you sleep on it, और इस पे सर रखकर सोएंगे, will it produce? और क्या कुछ उत्पन्न करेगा ये? It has to go into your heart. और इसको आपके दिल में उतरने की जरूरत है। Amen. आमीन। Only then और तब ही God's word will work in us. और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर में कार्य करता है। Only then और तब ही God can work in us. परमेश्वर हमारे अंदर में कार्य कर सकता है, When His word gets into our hearts. जब उसका वचन हमारे हृदय के अंदर में उतर जाता है। Amen. आमीन। Let's look at one more verse. और एक और वचन को देखेंगे, 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 2 उसका दूसरा अध्याय verse 13. और 13 वचन। 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकी chapter 2 verse 13. दूसरा अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर
और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। Okay, I didn't understand, but fully, but in English it says, the word of God, which works effectively in you who believe. और देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन वो जो विश्वास करते हैं उनके भीतर प्रभावशाली रीति से काम करता है। Amen. आमीन। So the word of God, और परमेश्वर का वचन it works effectively और वो प्रभावशाली रीति से काम करता है in us who believe. और हम में जो विश्वास करते हैं। So we want to say, God, you work in my life. और हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे जीवन में काम करें। How is God going to work? और परमेश्वर किस प्रकार काम करेगा? Through his words. और अपने वचन के द्वारा। So we have to receive his word. और हमें उसके वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। Now let's think about this some more. और थोड़ा सा और इसके बारे में सोचें जरा। God's word is like seed. परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। The seed is the word of God. और बीज परमेश्वर का वचन है। So what we have said so far is, in the seed there is life and power. और अब तक हमने जो कुछ कहा इसका अर्थ यह है कि बीज के अंदर में जीवन और सामर्थ्य छुपा हुआ है। But let's think about one more thing. और लेकिन एक और चीज के बारे में थोड़ा सा विचार करें। If you put tomato seed, और यदि आप टमाटर का बीज बोते हैं, what will you get? और आपको मिलेगा क्या? Sure. पक्का है। If you put, I think of some other seed, mango seed, और यदि आप आम का बीज बोते हैं, what will you get? आपको क्या मिलेगा? Because in Genesis chapter 1, God said, every seed will produce after its own kind. क्योंकि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने कहा हर बीज अपने ही अनुसार फल उत्पन्न करे। So, similarly, we understand and handle the word of God. और देखिए उसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं कि वो उस प्रकार कार्य करता है। The seed of God's word concerning healing, और परमेश्वर के वचन बीज के रूप में चंगाई के बारे में जब हम देखते हैं, what will it produce? और क्या वो उत्पन्न करेगा? The seed of God's word परमेश्वर का वचन जो बीज है concerning healing, और चंगाई के बारे में, what will it produce? और वो क्या उत्पन्न करेगा? Healing. चंगाई। The seed of God's word concerning victory, और परमेश्वर का वचन जो बीज के रूप में अगर विजय के बारे में बात करता है, what will it produce? और उसका क्या उत्पन्न होगा उससे? Healing. The seed of God's word concerning holiness, और पवित्रता के लिए परमेश्वर के वचन का बीज, what will it produce? और वो क्या उत्पन्न करेगा? Holiness. पवित्रता। Are you understand? आप समझ रहे हैं? So, if we want to see God work in a certain way in our lives, और यदि हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में किसी क्षेत्र में कार्य करे, or in the lives of the people that we are ministering to, और या तो फिर उन लोगों के मध्य में जिनके मध्य हम सेवा कर रहे हैं, then we have to sow that kind of seed. तब हमें उसी प्रकार के बीज को बोने की आवश्यकता है। You understand? आप समझ रहे हैं? So, I'm just giving example. I know Bella is wrong. Just give example. Suppose we want to see people healed. और मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि लोगों को चंगाई मिले, What seed must we sow? और हमें कौन सा बीज बोने की आवश्यकता है? We have to give them God's word on healing. और हमें तो चंगाई पे परमेश्वर के वचन को देने की आवश्यकता है। Amen? आमीन। There's no point in telling them, giving all the scriptures about death. और देखिए उसमें कोई मतलब नहीं होगा कि मौत के बारे में सारे वचन बता दे उनको, And then now we will pray for your healing. और उसके बाद में कहें बेटा आप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं।
No, if you Nahi. want them heals, और वो तो चंगाई चाहते हैं, then you have to give them the seed that will produce healing. तब आपको वो बीज बोना पड़ेगा जिसका फल चंगाई के रूप में निकल कर आता है। You understand? आप समझ रहे हैं? Okay? Right. We go for a break. We'll come back. और हम ब्रेक के लिए जाएंगे, फिर जल्दी से आएंगे। Thank you.